हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड 16 की शुरुआत में यूचंग लूना को अपने घर ले आता है। लूना यूचंग से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? तो यूचंग कहता है कि मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। लूना कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि वो घर पर होंगे। तो यूचंग कहता है कि वो कल आ जाएंगे। लूना यूचंग से कहती है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर पर इंस्टेंट नूडल्स होंगे? तो यूचंग कहता है कि आप मेरे घर आए हैं इसलिए आप यहाँ पर नूडल्स कैसे खा सकती हैं? ये लूना को यहाँ पर बिठा देता है और खुद किचन में जाकर लूना के लिए पास्ता बनाने लगता है। लूना यहाँ पर बैठकर यूचंग को पास्ता बनाते हुए देख रही होती है। अब यूचंग पास्ता बनाकर लूना के लिए ले आता है। लूना जब इसको ट्राई करती है तो इसको ये बहुत पसंद आता है। इससे पूछती है कि क्या तुमने कुकिंग क्लासेस भी ली हैं? यूचंग कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हुआ करते थे तो मैं नई नई रेसिपीज ट्राई करता था। इसके बाद यूचंग लूना को अपना रूम दिखाने के लिए ले आता है। यूचंग लूना से कहता है कि आप यहाँ पर बैठे, मैं आपका जाकर रूम रेडी करता हूँ। जब यूचंग यहाँ से चला जाता है तो लूना यूचंग का रूम देखने लगती है। अब यूचंग लूना को इसके रूम में लेकर आ जाता है। लूना को यहाँ पर आकर बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होता है। यूचंग से कहती है कि काफी देर हो रही है, तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। यूचंग चाहते हुए लूना से कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ऊपर ही हूँ। ये कहने के बाद यूचंग यहाँ से चला जाता है। लूना अपने आप से कह रही होती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, मैं कोई भी गलती नहीं कर सकती। अगली सुबह लूना जब उठती है तो यूचंग ने इसका ब्रेकफास्ट दरवाजे के बाहर रखा होता है। जब लूना ब्रेकफास्ट को अंदर ले आती है, यूचंग ने एक जार के ऊपर लिखा होता है कि अपना फेस वॉश करने के बाद आप ये मास्क लगाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये मास्क बनाते हुए मैं क्या महसूस कर रहा था। लूना ब्रेकफास्ट करते हुए एक ड्राइंग को देख रही होती है जिसपे यूचंग ने लिखा होता है कि ये इस आइलैंड का ट्रैवल मैप है। यूचंग ने लूना के लिए एक सॉन्ग लिस्ट भी तैयार की होती है। अब लूना इन सॉन्ग्स को सुनने लगती है। लूना को ये सब करते हुए काफी मजा आ रहा होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद लूना साइकिलिंग करने के लिए चली जाती है। अब लूना इस मैप के मुताबिक उस जगह पर आ गई होती है जहाँ पर यूचंग ने इसको बुलाया होता है। यूचंग ने लिखा होता है कि मैं बीच पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। लूना यहाँ पर आकर बैठ जाती है लेकिन यहाँ पर यूचंग नहीं होता। अब लूना देखती है कि यूचंग यहाँ पर स्विमिंग कर रहा होता है। यूचंग लूना को देखकर बहुत खुश होता है। यूचंग लूना के पास असली मोती लेकर आता है। लूना इसको देखकर बहुत खुश होती है, कहती कि ये बहुत सुंदर है। अब यूचंग लूना को किस करता है लेकिन लूना भी रेजिस्ट नहीं कर पाती। अब लूना जब यहाँ से जा रही होती तो यूचंग इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सिर्फ एक रिलेशनशिप ही है, हम पुराने जमाने में नहीं रहते जहाँ पर रिलेशनशिप बैन हुआ करते थे। लूना ऐसे ही वापस आ जाती है तो यूचंग लूना से कहता है कि आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। यूचंग कब खाना बना रहा होता है तो लूना शावर लेने के बाद यहाँ पर आ जाती है। यूचंग लूना से कहता है कि क्या हम फिर से ये प्रिटेंड करने वाले हैं कि कुछ नहीं हुआ था? लूना इस बात का कोई जवाब नहीं देती। यूचंग कहता है कि कोच, मैं आपको वाकई में बहुत पसंद करता हूँ। लूना कहती कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। यूचंग ये सुनकर बहुत हैरान होता है। लूना इसको कहती है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? यूचंग कहते हैं कि मुझे लगा कि आप फिर से कोई एक्सक्यूज देने वाली हैं। लूना यूचंग से कहती है कि मैं कोई बहाना नहीं करूंगी, जैसे तुम मुझे पसंद करते मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। यूचंग ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और आकर लूना को हक करता है। लूना यूचंग से कहती है कि अपने आप को संभालो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यूचंग कहता है कि कहें। लूना कहती है कि अपनी फीलिंग्स छुपाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है, हम दोनों साथ हो सकते हैं लेकिन मेरी कंडीशन है। यूचंग कहते हैं कि अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर यूचंग फिर से लूना को हक करता है। लूना इसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही होती है। लूना यूचंग से कहती है कि हम किसी और को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। यूचंग कहता है लेकिन इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। लूना कहती है कि लेकिन बिला वजह की प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसा करना ठीक है। लूना कहती है कि मैं तुम्हारे हर मैच के लिए एक गोल सेट किया करूंगी और तुम्हें उसको अचीव करना होगा। यूचंग कहता है कि ठीक है। लूना यूचंग से कहती है लेकिन अगर कभी भी मुझे लगा कि हमारे रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग अफेक्ट हो रही है तो हम इसको खत्म कर देंगे। यूचंग कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन लूना इसको बात करने का मौका नहीं देती और कहती है कि जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाऊंगी। यूचंग कहता है कि ये करना जरूरी तो नहीं है। लूना कहती कि मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज हो फिर भी मुझे लगता है कि एक 20 साल एथलीट को किसी को भी डेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ इसीलिए मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या इस रिलेशनशिप से तुम पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। यूचंग कहता है कि देखिएगा ऐसा ही होगा। लूना यूचंग से कहती कि अगर तुम्हें मेरी ये सारी कंडीशंस कबूल है तो फिर तुम अब से मेरे बॉयफ्रेंड हो। यूचंग सुनकर बहुत खुश हो जाता है। यूचंग लूना को हक कर रहा होता है। इसके साथ ही यूचंग के पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं। लूना यूचंग की मॉम की आवाज सुनकर इसको धक्का देती है। अब लूना यहाँ पर छुप तो सकती नहीं थी इसलिए इसको यूचंग के पेरेंट्स से जाकर मिलना पड़ता है। यूचंग की मॉम लूना से कहती है कि यूचंग यूनिवर्सिटी से हमें कॉल आई थी, आप यहाँ पर इसके स्पोर्ट्स करियर के बारे में बात करने के लिए आई हैं। लूना यूचंग की मॉम से कहती है कि यूचंग अगर एक प्रोफेशनल एथलीट बन जाएगा तो इसको बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट
करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसको कुछ टाइम के लिए अपनी पढ़ाई को भी छोड़ना होगा। लेकिन यूचंग जब भी चाहे फ्यूचर में अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकता है। यूचंग की मॉम कहती है कि यूचंग के एकेडमिक एडवाइजर की भी हमें कॉल आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि हम कोशिश करें कि यूचंग की पढ़ाई जाया ना हो। लूना कहती है कि आखिरी डिसीजन आप ही का होगा, लेकिन यूचंग एक गिफ्टेड एथलीट है और स्पोर्ट्स उसका पैशन है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यूचंग अगर अपने स्पोर्ट्स करियर को परस्यू करेगा तो इसको कोई भी नुकसान होगा। यूचंग की मॉम कहती है कि क्या आप कोई गारंटी दे सकते हैं कि ये कुछ अचीव करेगा? तो लूना कहती है कि मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं इसके साथ मिलकर काम करूंगी। यूचंग के डैड लूना से कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा मुझे इस पर यकीन है, इसलिए मैं यूचंग तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। अब यूचंग की मॉम लूना से कहती है कि मैं आपको अपना घर विजिट करवाती हूँ। यूचंग भी इनके साथ आने लगता है तो यूचंग की मॉम इसको कहती है कि तुम जाकर डैड की मदद करो। यूचंग की मॉम लूना को बाहर ले आती हैं और लूना से कहने लगती है कि यूचंग ने अपना बचपन अकेले गुजारा है। मैं और यूचंग के डैड इसको बचपन में ज्यादा वक्त नहीं दे पाए, लेकिन उसके बावजूद भी यूचंग ने कभी शिकायत नहीं की और हमारी हमेशा ही बात मानी है। इसलिए यूचंग जो भी करना चाहता है, मैं और मेरे हस्बैंड उसके बीच दीवार नहीं बनेंगे। अगर यूचंग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लूना को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है। अब लूना यूचंग की फैमिली के साथ लंच करती है। यूचंग लूना से कहता है कि क्या आपने खाना खा लिया है? तो लूना कहती है कि हाँ। यूचंग कहते हैं कि मुझे आपको एक जगह दिखानी है। तो मॉम कहने लगती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो यूचंग कहते हैं कि जॉगिंग करने के लिए। डैड कहते हैं कि क्या तुम लोग खाने के बाद जॉगिंग पर जाओगे? तो यूचंग कहते हैं कि पहले हम वॉक करेंगे, बाद में जॉगिंग। ये हमारी डेली ट्रेनिंग है, आपको समझ में नहीं आएगी। ये कहकर यूचंग लूना को अपने साथ लेकर चला जाता है। जब ये दोनों वॉक पर आ जाते हैं तो यूचंग लूना से कहता है कि आपको मेरे पेरेंट्स से मिलकर अच्छा नहीं लगा ना? तो लूना कहती कि ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं और मुझे भी उन्होंने बहुत नाइसली ट्रीट किया है। अब लूना यूचंग की तरफ देख रही होती है तो यूचंग लूना से कहता है कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? तो लूना कहती है कि क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती? यूचंग कहता है कि आप मुझे इस तरह से मत देखिए, मुझे शर्म आती है। लूना हंसते हुए कहती है कि पहले तो तुम इतने बुज़दिल नहीं थे। यूचंग कहता है कि पहले आपने कभी मुझे इस तरह से देखा भी नहीं। लूना यूचंग से पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझे पसंद करते हो? यूचंग कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। लूना ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है। यूचंग कहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने आपको कब पसंद करना शुरू किया तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता, लेकिन जब भी आप मेरे साथ होती है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आपकी अटेंशन मिले। लूना यूचंग से कहती है कि तुम स्पोर्ट्स के लिए अपनी पढ़ाई को रोक दोगे, क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो? यूचंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। लूना यूचंग से कहती है कि ऐसा तुम मेरी वजह से तो नहीं कर रहे या तुम किसी चीज को गलत साबित करना चाहते हो? यूचंग लूना से कहते हैं कि क्या आपको मेरी मॉम ने कुछ कहा है? लूना कहती कि नहीं, मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं जो भी फैसले लूंगी वो तुम्हारी बेहतरी के लिए होंगे। यूचंग कहते हैं कि आप फिक्र नहीं करें, मैं कभी भी ट्रैक एंड फील्ड को नहीं छोड़ूंगा। अब तो आप भी मेरे साथ हैं। अपने सपनों को हासिल करने के लिए किसी ऐसे शख्स के साथ स्ट्रगल करना जिसको आप पसंद करते हैं, ये मेरी लाइफ की बेस्ट चीज है जो मेरे साथ हुई है। लूना ये सुनकर यूचंग के फोरहेड पर किस करती है। फिर ये दोनों ऐसे कुछ देर यहाँ पे बैठकर सामने की सीनरी एंजॉय करते हैं। आज लूना वापस जा रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं कि इतने में आवाज आती है कि बोट बस निकलने वाली है। यूचंग लूना को बोट पर छोड़ता है, लेकिन यूचंग का दिल नहीं चाह रहा होता कि लूना जाए। अब बोट चल पड़ती है और लूना जाते हुए यूचंग को बाय कह रही होती है। अब यूचंग भी फौरन से भागकर उस जगह पर आता है जहाँ पर ये लूना को देख सके। यूचंग लूना को बाय करते हुए कह रहा होता है कि आप मेरा इंतजार करिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लूना भी इसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। यूचंग अब यहाँ पर खड़ा होकर लूना से कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब तक यूचंग को लूना की बोट दिखाई दे रही होती है, यूचंग लूना को आई लव यू कहता रहता है। अब लूना भी इसको बाय करते हुए इमोशनल हो गई होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 17 खत्म हो जाती है।